हेलो दोस्तों दोस्तों आपका मेरे चैनल स्टडी 786 पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 चार्टर एक्ट 1813 और फिर उसके बाद हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833। पहले हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 के। दोस्तों इसके पहले जो हमने एक्ट पढ़ा था वो था 1793। उस एक्ट के अंतर्गत 20 साल के लिए व्यापार की जो अवधि थी उसको बढ़ा के 13 तक कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश संसद से जब आई, मतलब ब्रिटिश से जब इंडिया में आई थी तो उसने व्यापार करने के लिए एक लाइसेंस प्राप्त किया था ब्रिटिश संसद से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जो है 20 साल की अवधि को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, पहले 1773 से फिर 1793 हुआ था। अब 1793 से 20 साल बाद 1813 आया। ठीक है दोस्तों, अब इस जो व्यापार थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, मतलब उसका जो एकाधिकार था, मतलब जो व्यापार करने का एकाधिकार था उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, मतलब एकदम के लिए उसको बंद कर दिया गया। नहीं दोस्तों, एकदम के लिए नहीं बंद किया गया। इसमें जो है केवल ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट कर लिए दोस्तों, ये नोट करिए, बहुत ज़रूरी लाइनें हैं। केवल 1813 के चार्टर एक्ट बताता है चाय का जो अधिकार था और चीन के साथ जो अधिकार था, हाँ, चीन के साथ अधिकार था उसको एकाधिकार में जुड़ा रहने दिया गया। ठीक है, उसके साथ व्यापार चल रहा था। ठीक है, चाय के व्यापार और चीन का व्यापार। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई ना? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा जरूर, हमको पता है। ठीक है, अब इसके बाद एकाधिकार को तो मतलब आधे से ज़्यादा तो ख़त्म ही कर दिया गया, खाली चीन के साथ और चाय का व्यापार ही तक सीमित था। इसमें ये हुआ, ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ अब कोई भी कंपनी भारत में आके व्यापार कर सकती थी। कोई भी कंपनी अब व्यापार करने आ सकती थी। ठीक है, अब हम बात, इसके बाद हम बोलते हैं तो उस समय एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। मतलब जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा माल पानी लूट के, सोना चांदी सब लूट के ब्रिटिश ले गए। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ की जनता थी, जनता को मतलब ये सूचना मिली ये कंपनी वाले आखिर इतनी दौलत कहाँ से लाते, उसके बारे में पता किया उन्होंने, पता चला भारत से। हाँ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो ब्रिटिश संसद में उन्होंने हंगामा मचा दिया। तो ब्रिटिश संसद में इतना हंगामा हुआ इस बात को लेके, मतलब एकाधिकार हम लोगों को भी दिया जाए, हम सभी को दिया जाए, ताकि हम लोग भी जाएं इंडिया में व्यापार करें और हम लोग भी कमाएं। मतलब उन लोग का भी सीधा सीधा इरादा ये हो गया, पूरे ब्रिटिश के नागरिकों तक, हर जनता तक ये बात पहुंच गई। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत से मतलब लूट के भारत को यहाँ पे ला के एक से एक आलिशान बंगला और ये ऐसे रहे। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, हाँ, तो उसके अलावा कोई भी कंपनी भारत में आ सकती थी। जो वहाँ पे बवाल हुआ तो उसके कारण जो है ब्रिटिश संसद ने ये मतलब फैसला लिया, ये निर्णय लिया कि अब कोई भी कंपनी भारत में जाकर व्यापार कर सकती है। ठीक है, तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ कोई भी कंपनी आ सकती है। ठीक, हाँ, अब तीसरी बात जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ईसाई जो मिशनरी थी वो मतलब वहाँ पे बहुत बड़ी थी, मतलब चर्च और जैसे फादर अगर होते इसी के अंदर मतलब सब थे। तो उन्होंने भारत में धर्म और शिक्षा प्रचार के लिए ब्रिटिश संसद को कहा
तो ब्रिटिश संसद ने इनको अनुमति दे दी, ठीक है। तो इनको भी खुल गया, मतलब अब ये भी आ सकते हैं भारत में, अपना जो ईसाई का धर्म प्रचार है वो भारत में आके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या मतलब दोनों में से एक से लाइसेंस प्राप्त करना होगा और भारत में आके ईसाई मिशनरियों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम चौथी बात करते हैं, हाँ? इसकी आखिरी बात है, इस एक्ट में भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, मगर जो भी बताए हैं हमने आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके सारे एग्जाम में ज़रूर आएंगे दोस्तों। चौथी बात ये थी, इस एक्ट में भारतीयों पर कर लगाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चार्टर एक्ट 1813 में ही भारतीयों पे पहली बार अंग्रेजों ने कर लगाया था। कर लगाने के साथ साथ जो नहीं देगा उसके ऊपर दंड भी सुनिश्चित कर दिया गया, मतलब उसको दंड भी दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा चार्टर एक्ट 1813। दोस्तों समझ आप लोगों को मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों आप जरूर इसकी नोट्स बनाएं और जरूर लिखें, ये आपकी लक्ष्मीकांत बुक से मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 क्या है, देखिए 13 से 20 साल बाद ये एक्ट बना। चलिए, इस एक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है, चार्टर एक्ट 1833 की सबसे बड़ी खासियत ये है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल अभी तक हो रहे थे, बंगाल के गवर्नर जनरल पूरे भारत पे अपना निर्णय मतलब अपना अधिकार प्राप्त किए थे। अब उस अधिकार को समाप्त करके अब जो है भारत का गवर्नर जनरल कर दिया है। दोस्तों इस बात को जरूर जरूर हर एग्जाम में आके पूछा जाता है। इस अधिनियम इस चार्टर एक्ट में 1833 में बंगाल गवर्नर जनरल को मतलब उस पौधे को पूरे भारत में अधिकार था राज्य करने का, मतलब वो सबसे बड़ा पद था।